वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको मिलेगी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। आज अपने 3 अगस्त से लेकर 9 अगस्त 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और टॉप से टॉप 50 क्वेश्चनों का बढ़िया तरीके से अपने अभ्यास करेंगे, क्योंकि हमने डेली की क्लास में अच्छे तरीके से करंट को पढ़ा, पूरी डिटेल के साथ में पढ़ा है। आज संडे के दिन आपका और भी अभ्यास होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों को मैंने चेंज भी किया है और कुछ क्वेश्चनों को मैंने अच्छे तरीके से आपके लिए बनाए हैं, तो उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना। क्योंकि साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लास एकमात्र आपका रिवीजन मिलता है, एक प्रकार का आपको टेस्ट मिलता है। तो जो भी साथी यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी, एसएससी, सीएटी, एसआई, आरएस, रेलवे 2026 प्रत्येक एग्जाम के लिए ये डेली क्लास, वीकली क्लास और मंथली क्लास का आप अच्छे तरीके से अभ्यास करें, क्योंकि डेली की क्लास, उसके बाद में संडे के दिन वीकली क्लास, फिर मंथली क्लास आपको मिलती मिलती है। तो आज अपने 3 से लेकर 9 अगस्त 2026 वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और इसका टेस्ट आपको इस ऑल इन वन की टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कल मिल जाएगा। जैसे डेली क्लास का टेस्ट मिलता है, पीडीएफ मिल गई, आज आपको जैसे ये क्लास मिल रही है वीकली, इसका वीकली कल आपको टेस्ट मिल जाएगा इसके अंदर, और मंथली टेस्ट मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको इसके अंदर उपलब्ध हो जाती है। जरूर आप इसको ज्वाइन करें अच्छे तरीके से। तो सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब आपको सिर्फ अभ्यास करना है और तुरंत प्रभाव से आप क्वेश्चनों के जवाब आपको देने हैं। नंबर 1, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों पे आपको सही कथन बताना है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इनमें से आपको सही कथन बताना है। इन खेलों का आयोजन 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ। ग्लासगो स्कॉटलैंड गेम्स 2026 राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां संस्करण था। भारत ने कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया। ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक के साथ पदक तालिका में टॉप स्थान हासिल किया है। तो इसमें कौन सा सही है? पहला सही है, 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच हुआ। दूसरा सही है, क्योंकि ये 23वां संस्करण हुआ। और तीसरा भी सही है, भारत ने 39 पदक जीत के चौथा स्थान प्राप्त किया। और 4 नंबर भी सही है, ऑस्ट्रेलिया ने 171 पदक के साथ सबसे टॉप स्थान हासिल की है। तो चारों बातें बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा इसका? 1, 2 और 3, 4। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कुछ क्वेश्चनों को अब की बार मैंने चेंज कर दिया, इसका भी आपको बताना भी कौन सा सही है। आयोजन 30 जुलाई 2026 को नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुआ, बिल्कुल सही है। भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीते, बिल्कुल सही है। पुरुष फाइनल में भारत ने मलेशिया को 3-2 से हराकर खिताब बरकरार रखा और महिला फाइनल में भी भारत ने मलेशिया को 3-0 से हराया। तो सीधी सी बात है कि भारत ने पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता है राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। तो ये चारों बातें बिल्कुल सही है। इस प्रकार आपको अभ्यास करना है, इस प्रकार आपको रिवीजन करना है। चारों बातें बिल्कुल सही है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस तिथि को आयोजित किया जाएगा? क्योंकि अब की बार भारत के अंदर होगा 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो ये अब की बार होगा 13 सितंबर 2026 को। कब होगा? 13 सितंबर 2026। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को 2026-23 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए कितनी राशि का वित्तीय आवंटन स्वीकृत किया गया है? सबसे पहले पॉइंट याद रखना है कि जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है उसको 2026-23 से बढ़ा के 2030-31 तक कर दिया, तो उसके लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 3.15 लाख करोड़ रुपए। कितनी? 3.15 लाख करोड़ रुपए। राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे गलत कथन आपको चुनना है। किसके बारे में? राष्ट्रमंडल शांति मध्यस्थता सम्मेलन के बारे में। इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने किया था और इस सम्मेलन का विषय शांति, मध्यस्थता और कानून का शासन रहा था। अब बताओ मुझे इन तीनों में से कौन सा एक गलत है? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही आंसर दे पाते हैं। तो इसमें देखो, तीसरा तो बिल्कुल सही है, इस सम्मेलन का विषय शांति व मध्यस्थता व कानून का शासन था। दूसरा भी सही है, उद्घाटन न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी ने किया। पहला गलत है, क्योंकि ये नई दिल्ली के अंदर नहीं हुआ बल्कि जयपुर के अंदर हुआ था। कहाँ पे हुआ था? जयपुर के अंदर। तो इसका 1 नंबर गलत हो जाएगा, केवल
1 नंबर। नई दिल्ली में नहीं, कहाँ पे? जयपुर में। 2 अगस्त 2026 को राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में आयोजित समारोह में पीबीजी सोलरथॉन को वर्चुअली रूप से हरी झंडी किसने दिखाई? तो हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने इनको हरी झंडी दिखाई है। 5 गोताखोरी सहायक जहाज परियोजना के अंतर्गत निर्मित 5वें जहाज डीएससी A24 को 1 अगस्त 2026 को किस स्थान पे समुद्र के अंदर उतारा गया था? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के मिलेंगे एग्जाम के अंदर। तो 5 गोताखोरी सहायक जहाज है, उस परियोजना के तहत 5वें जहाज डीएससी A24 को 1 अगस्त के अंदर टीटागढ़ कोलकाता के अंदर उसको उतारा गया था। कहाँ पे उतारा गया? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, समुद्र के अंदर। 31 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में निधन होने वाले पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीएन शर्मा भारतीय सेना के कौन से सेना प्रमुख बने थे? तो कौन से नंबर के बने? 14वें नंबर के सेना प्रमुख है। तो उत्तर होगा इसका सी नंबर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया है? अब वो क्वेश्चन आगे जो मैंने सुबह की क्लास में आपको वन लाइनर करवाता हूँ ना लास्ट में, उनके मैंने एमसीक्यू करवा दिए ताकि आप यहाँ पे क्या है अभ्यास हो सके। मोदी जी ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेका स्मारक का उद्घाटन किया है मैसूर कर्नाटक के अंदर। कहाँ पे किया है? मैसूर कर्नाटक। 31 जुलाई 2026 को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 54वीं महानिदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? ये गजब का प्रश्न है। तो उनका नाम है वर्षा अशोक अगलवे। क्या नाम है इनका? वर्षा अशोक अगलवे ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की 54वीं महानिदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। रामसर साइट ग्लो लेक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे सही कथन आपको बताना है। किसके बारे में? रामसर साइट। तो ग्लो लेक अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है, बिल्कुल सही है। ग्लो लेक को भारत की नई रामसर साइट के रूप में शामिल किया गया, अभी ताजा, सही है। इसके शामिल होने के बाद में भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 101 है हो चुकी है। तो तीनों बातें बिल्कुल सही है। तो याद रखना अरुणाचल प्रदेश की पहली रामसर साइट है ये ग्लो लेक और भारत की 101वीं रामसर साइट बन चुकी है। भारतीय वायुसेना ने 1 से 2 अगस्त 2026 को रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो 1 से 2 अगस्त 2026 को रोटर क्लैप थर्ड अभ्यास का आयोजन किया है पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहाँ पे? पोखरण जैसलमेर। भारतीय युवा शटलर तन्वी शर्मा ने 2 अगस्त 2026 को ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला एकल फाइनल में किस खिलाड़ी को हराकर खिताब जीता है? ये गजब का प्रश्न है, ये छप सकता है, ध्यान रखना। ये रहा इन्होंने न्यूगेन थुई लिनहे को। इसको न्यूगेन नगुयेन थुई लिनहे को हराकर भारत की युवा शटलर तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल का फाइनल इन्होंने जीता है। जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? अभी ताजा हुआ है ये जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया। ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आज संडे है, सिर्फ आपको रिवीजन करते जाना है और इस प्रकार के क्वेश्चनों का आपका अभ्यास हो जाएगा। तो ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की दूसरी बैठक 4 से 5 अगस्त 2026 को आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन हैदराबाद तेलंगाना के अंदर किया गया। इस बैठक के आयोजक कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग शामिल थे। ये आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पे सही क्या है? ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, तीनों बातें बिल्कुल सही है। उत्तर क्या होगा? 1, 2 और 3। क्या होगा? 1, 2 और 3। यहाँ पे 4 दे दिया, ठीक है। 1, 2, 3 तीनों बातें सही है। अगला क्वेश्चन देखो, ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक कब आयोजित की गई थी? अब देखो मैंने डेली की क्लास में डेली की क्लास जो साथी निरंतर जुड़ा है उसने अच्छे तरीके से इन क्वेश्चनों को पढ़ा है, क्योंकि कितनी सारी बैठक हुई है ब्रिक्स की। तो छोटी छोटी बैठक हुई है, कोई अलग चरण हुए हैं। तो ये जो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की जो प्रमुखों की बैठक है ये हुई थी 3 से 4 अगस्त 2026 को लखनऊ के अंदर। कहाँ पे हुई थी? लखनऊ के अंदर। त्रिसेवा भविष्य युद्ध पाठ्यक्रम का चौथा सत्र कहाँ पे हुआ है? त्रिसेवा युद्ध पाठ्यक्रम का चौथा सत्र हुआ है नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली। भारत सरकार ने 2002 बैच के वरिष्ठ भारतीय विदेश सेवा
अधिकारी विश्वेश नेगी को किस देश के अंदर भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? ये तो प्रश्न फिक्स है, भी एक प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। तो ईरान के अंदर, वहां पे नियुक्त किया है ईरान के अंदर। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 3 अगस्त 2026 को जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ के किया है? अभी मैंने बताया कि उड़ीसा के अंदर हमारे देश की राष्ट्रपति 3 दिन की यात्रा पर रही थी, तो वहां पे जो कटक उड़ीसा है, कहाँ पे? कटक उड़ीसा है, वहां पे राष्ट्रपति जी ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया है। वर्ष 2026 का कोष पर विक्रम साराभाई पदक किसे प्रदान किया गया? ये भी गजब का प्रश्न है, और ये कल परसों मैंने टेलीग्राम पर भी इसकी पूरा जो है डिटेल आपके सामने डाल दिया। तो इसका उत्तर क्या होगा? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम। कौन है? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम द्वारा वर्ष 2026 का विक्रम साराभाई पदक इनको प्रदान किया गया। नई दिल्ली में आयोजित 16वें भारतीय अंगदान दिवस समारोह के अंदर सबसे अधिक मृत अंगदाताओं की संख्या दर्ज करने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार किस राज्य को मिला है? जब का प्रश्न है, तो ये मिला है तमिलनाडु राज्य को। किसको मिला है? ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य। टूर डी फ्रांस फेमस में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन चुकी है? ये तो आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, क्योंकि सीधी सी बात है, राजस्थान की एक गंगानगर जिले की चर्चित खिलाड़ी है हर्षिता जाखड़। कहाँ की है? गंगानगर जिले की हर्षिता जाखड़ ने टूर डी फ्रांस फेमस के अंदर भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी है। 1 अगस्त 2026 को मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास कहाँ किया है? 1 अगस्त 2026 की बात है, और मोदी जी ने दक्षिण भारत की पहली सेमीकंडक्टर चिप यूनिट का शिलान्यास किया विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ पे किया? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश। विश्व के सबसे कम उम्र के पुरुष प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? गजब का प्रश्न है। अभी इस प्रकार के व्यक्ति चर्चा में है, और अलग से मैंने एसआई के अंदर सारे मैंने आपको टॉपिक वाइज करवा दिए। कल शाम को मैंने एसआई के लिए भारत के अंदर पहला, जो भारत में पहला है ना, उसकी मैंने क्लास करवाई है। जिस साथी ने वो क्लास नहीं देखी जरूर देख लेना, गजब की क्लास है, ध्यान रखना। तो सबसे कम उम्र के प्रोफेसर बनने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? नोथन थॉम्स ने। ऑप्शन नंबर सी, नोथन थॉम्स ने। 4 अगस्त 2026 को तंजानिया क्रिकेट एरेना का उद्घाटन किसने किया है? तो सीधी सी बात है, जो अपनी वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं जय शाह जी, उन्होंने तंजानिया क्रिकेट एरेना का उद्घाटन किया है। केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने हैंडलूम टेक्नोलॉजीज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन कहाँ किया है? तो केंद्रीय अपने वस्त्र मंत्री हैं, कौन है? गिरिराज सिंह। इन्होंने हैंडलूम टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की जो उद्घाटन किया है, वो किया है आईआईटी दिल्ली के अंदर। कहाँ पे किया है? ऑप्शन नंबर सी, आईआईटी दिल्ली के अंदर। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सेदोव बख्तियार ओदिलावोचिव 2 से 5 अगस्त 2026 तक किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आए थे? ध्यान रखना, इनका नाम आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर इनको नाम उठा के आपसे पूछ सकता है। कौन से देश के विदेश मंत्री आए जो भारत की यात्रा पर रहे थे? वो आए थे किसके? अपनी भारत देश की यात्रा पर आए थे उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री। 27 जुलाई से 1 अगस्त 2026 तक साओ पोलो में आयोजित बीडब्ल्यूएफ पेरा वर्ल्ड सर्किट के ब्राजील पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2026 के अंदर भारतीय पेरा बैडमिंटन दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उत्तर होगा टोटल 22 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक यहाँ पे जीते गए थे। और इसके अंदर भारत सबसे टॉप पे रहा था, भारत सबसे टॉप पे रहा था। भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक और तीसरी ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? गजब का प्रश्न है। तो ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो 5 से 7 अगस्त 2026 भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर। कहाँ पे किया गया? 5 से 7 अगस्त 2026 भुवनेश्वर उड़ीसा में। 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन आपको चुनना है। क्या चुनना है? सही कथन बताना है। 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का आयोजन 7 से 8 अगस्त 2026 को नई दिल्ली के अंदर हुआ। सही है। इसका आयोजन औषधि विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा किया गया। सही है। फिक्की ने इस आयोजन में सहयोगी की भूमिका निभाई थी। ये भी सही है। इसका उद्घाटन अनुप्रिया पटेल ने 7 अगस्त 2026 को किया। ये भी सही है। इसका विषय विकसित भारत की ओर गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत को आगे बढ़ाना। ये भी बात बिल्कुल
सही है। तो याद रखना, 9वें इंडिया मेडिकल डिवाइस 2026 का सम्मेलन हुआ, तो ये सारी बातें बिल्कुल है सही है। क्या है? सारी बातें बिल्कुल है सही है। उत्तर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5 सही है। स्वदेशी MA104 सेल लाइन आधारित जीवित शीणित अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन का विकास किस संस्थान ने किया है? तो ये आपने अच्छे तरीके से पढ़ा। उत्तर होगा ICAR-NIHSAD, यानी कि एक संस्था है अपने, ये भोपाल की, मध्य प्रदेश के अंदर भोपाल है, उसकी एक संस्था है। इन दोनों ने मिलकर क्या है? स्वदेशी MA104 सेल लाइन आधारित जीवित शीणित अफ्रीकी स्वाइन फीवर वैक्सीन का विकास किया है। भारत की पहली फ्लाइट हेरिटेज प्राप्त करने वाली स्वदेशी सैटेलाइट बैटरी पावर बैंक 50 किस स्टार्टअप द्वारा विकसित की गई थी? तो वो की गई थी टेक मी टू स्पेस द्वारा। उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, टेक मी टू स्पेस द्वारा। भारत ने 2031-32 तक अपनी स्थापित विद्युत क्षमता उत्पादन को कितने गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो ये बढ़ाएगा 874 गीगावाट। कितना? 874 गीगावाट। अब पढ़ लेना इनको, क्योंकि डेली की क्लास में मैंने आपको बढ़िया तरीके से इनका अभ्यास करवाया है। ठीक है, अच्छी तरीके से रिवीजन कर लेना। अगला, मिशन दृष्टि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सीधी सी बात है, मिशन दृष्टि विश्व का पहला ऑप्टिकल सिंथेटिक एपर्चर रडार उपग्रह है जो एक ही स्थान की ऑप्टिकल मल्टी स्पेक्ट्रल और एसआर छवियों को एक साथ प्राप्त कर सकता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसके बारे में? मिशन दृष्टि के बारे में। प्रशांत महासागर में स्थित किस द्वीप राष्ट्र ने अपना आधिकारिक नाम बदलकर नाउरू गणराज्य कर लिया गया है? अब ये चर्चा में स्थान आ गया। किसने? तो ये किया है नोरू ने। किसने कर दिया? नोरू ने अपना, जो एक द्वीप राष्ट्र है, उसने अपना नाम बदलकर नाउरू गणराज्य कर दिया है। 6 अगस्त 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से किस मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये किया है अग्नि 4 का। इसका किया है अग्नि 4 का। ठीक है। 5 से 9 अक्टूबर 2026 तक आयोजित होने वाली एसी राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये बोलेंग शहर है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। ये 5 से 9 अक्टूबर के बीच में होगा। एसी राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 उसकी मेजबानी करेगा। अगस्त 2026 में श्रीलंका के सर्वोच्च राज्य या सांस्कृतिक सम्मान श्रीलंका रंजना से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मिला है डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को। किसको मिला है? डॉक्टर एल सुब्रमण्यम को ये अवार्ड मिला है। कैबिनेट नियुक्ति समिति ने अगस्त 2026 में किन 2 वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल के अंदर 1 वर्ष का विस्तार कर दिया है? तो ये किसने कर दिया? तो ये डॉक्टर टीवी सोमनाथन और गोविंद मोहन हैं। इन दोनों के कार्यकाल के अंदर 1 वर्ष का विस्तार कर दिया, यानी कि अब इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने 5 अगस्त 2026 को घोषित द्विमासिक समीक्षा में रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? अब मैंने जो एसआई के लिए आपके लिए क्लासें करवाई है, उसके अंदर ये क्वेश्चन मैंने करवा दिया। वहां पे इंडियन इकोनॉमी के अंदर आज देखेंगे भी आपके लिए कौन सा टॉपिक रह गया है, वो मैं आज आपको एसआई के अंदर इंडियन इकोनॉमी का करवाऊंगा। तो भाई जितने भी साथी लाइव जुड़े हुए हैं, वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर किया करो। अब मैं देखता हूँ बहुत से साथी क्लासें देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर किया करो, क्योंकि सीएटी के लिए मैंने क्लासें स्टार्ट कर दी, एसआई के लिए लगातार आपको क्लास दी जा रही है और डेली की क्लास तो आपको निरंतर दी जा रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5.25%। कितना? 5.25%। जुलाई 2026 में जम्मू कश्मीर की किस ऐतिहासिक यात्रा को भारत की राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया? वो है भैरव यात्रा। ये प्रश्न भी छप सकता है, सीएटी वाले खास तौर से इसको याद रखना। अगला, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2026 के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन का चयन कीजिए। गजब का प्रश्न है। 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2026 को मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली के अंदर हुआ। टोटल यहाँ पे कुल 22 पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल थे। इस अवसर पर भारत की हथकरघा परंपरा को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2026 के विजेताओं में राम मेहर, रोनिमा चेटिया चौधरी और शाह मोहम्मद अंसारी, ये तीनों इसके अंदर शामिल है। ठीक है, और ये मैंने कल मैंने इनकी पूरी डिटेल आपको टेलीग्राम पे डाल दी पोस्टर में। तो ये सारी बातें बिल्कुल सही। अब यहाँ से एक आधा प्रश्न पक्का एग्जाम के अंदर टपकेगा। ठीक है, सारी बातें बिल्कुल सही है।
भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये आगामी अक्टूबर महीने के अंदर नई दिल्ली के अंदर भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। गोवर्धन राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि के आवंटन को मंजूरी दी है? तो ये दी है 23,731 करोड़। कितनी? 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान कब से कब तक आयोजित किया जाएगा? हर घर तिरंगा अभियान चलेगा कब से कब तक है? 9 से लेकर 17 अगस्त 2026 तक। कब तक चलेगा? 9 से 17 अगस्त 2026। भारत की पहली निर्देशित उच्च ऊंचाई वाली वन्य जीव सफारी को किस केंद्र शासित प्रदेश ने मंजूरी दी है? ये भी गजब का प्रश्न है। उत्तर होगा कहाँ पे? लद्दाख के अंदर। कहाँ पे? लद्दाख में। फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स के लिए प्रशिक्षित होने वाली पहली भारतीय महिला, वायुसेना की पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बन चुकी है? भावना कंठ। अब इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सीईटी के अंदर मिल सकता है। इनको चर्चा में है क्योंकि याद आपको रखना है अच्छे तरीके से। सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्स 2026 ग्रैंड चेस टूर का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता? तो ये कल ही मैंने आपको बताया, आर प्रज्ञानंदा ने जीता और फाइनल के अंदर जो उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी है उनको फाइनल के अंदर हराया है। तमिलनाडु सरकार ने कृषि में ड्रोन तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और महिला किसानों को तकनीक आधारित आजीविका के अवसर प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? कल ही मैंने आपको करवाया। तो कौन सी? वेत्री वान मंगलम योजना। कौन सी? वेत्री वान मंगलम योजना की शुरुआत की है तमिलनाडु की सरकार ने। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब यहाँ तक मैंने आपको लगभग 60 क्वेश्चनों का मैंने अभ्यास आपको करवा दिया है, क्योंकि आपने डेली की क्लास में पढ़ा। संडे के दिन मैंने रिवीजन करवा दिया और इसके अंदर आपको कल आपको टेस्ट मिल जाएगा। ऑल इन वन की जो टेस्ट सीरीज है इसके अंदर आपको कल इसका टेस्ट मिल जाएगा। अब बहुत से साथी पूछ रहे हैं सर डेली की पीडीएफ इस टेस्ट सीरीज में मिलेगी और मंथली पीडीएफ आपको पूरे फैक्ट के साथ इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके डाउनलोड करके पीडीएफ को आपके प्रिंट निकाल सकते हो अच्छे तरीके से। ठीक है। सीएटी के 10 मॉडल पेपर चल रहे हैं, इसके अंदर 3 मॉडल पेपर अपलोड हो चुके हैं। इसको जरूर आप लें, अभ्यास करें। और एसआई 2021 री एग्जाम चल रही है, जितनी भी मैंने एसआई के लिए क्लासें करवाई है उनकी पीडीएफ इसके अंदर अपलोड हो चुकी है। और आरएस प्री एग्जाम की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और बाकी सीएटी की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, इनको आप ले सकते हो। ये थी आज की अपनी क्लास। सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।